चारों तरफ सूखी और फटी हुई जमीन है, कुएं खाली हैं और गांव के लोग भूखे प्यासे बेहाल बैठे हैं। पृष्ठभूमि में उदासी भरा संगीत बज रहा है। भगवान, इस गांव में जीना दिन ब दिन हराम होता जा रहा है। चारों तरफ सूखा और अकाल पड़ा हुआ है। फसल तो उगने का नाम ही नहीं ले रही। माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। नहीं, मुझे हिम्मत हारने के बजाय कुछ करना होगा। मुझे काम की तलाश में इस गांव से निकलना ही होगा। भूषण अपनी फटी हुई पोटली उठाता है और भारी कदमों से अपने गांव की सीमा पार करता है। वह धूप में मीलों चलता रहता है। रास्ते में उसे कहीं पानी नहीं मिलता। चलते चलते उसके पैर थक जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण है। यह गांव खुशहाल लग रहा है। चारों तरफ हरियाली है, लेकिन भूषण के लिए यह जगह बिल्कुल अनजान है। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चलते चलते शाम हो गई। ये गांव बहुत सुंदर और हरियाली से भरा हुआ है, लेकिन अफसोस, इस गांव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। यहाँ मेरे रहने की भी कोई जगह नहीं है। काश मुझे यहाँ रात बिताने के लिए कोई ठिकाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। भूषण गांव की गलियों में घूमता है। वह कई लोगों से काम मांगता है, लेकिन लोग उसे अजनबी समझकर भगा देते हैं। तभी एक राहगीर उसे गांव के सबसे अमीर और भले किसान जगत सेठ के बारे में बताता है। भूषण आस जगाकर जगत सेठ की हवेली की तरफ बढ़ता है। जगत सेठ आराम कुर्सी पर बैठे हैं। उनके पास नौकर चाकर खड़े हैं। भूषण संकोच करते हुए आगे बढ़ता है और हाथ जोड़कर झुक जाता है। प्रणाम जगत सेठ जी, आपका नाम सुनकर ही मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मैं पास के एक गांव से आया हूँ। मेरा नाम भूषण है। हमारे गांव में हालात बहुत बुरे हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए बच्चे, बूढ़े और औरतें तक तरस रही हैं। सूखे और अकाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं एक किसान हूँ और मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतना कठिन काम कर पाओगे। मेरी शारीरिक हालत देखकर मेरी हिम्मत का अंदाजा मत लगाइए सेठ जी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। वह काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करूंगा। मैं दिन रात मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। बस आप मुझे एक काम दे दीजिए। अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मेरी गौशाला में 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज उनकी देखभाल करनी होगी। उनका गोबर साफ करना होगा। सूरज निकलने के बाद उन्हें चराने के लिए मैदान में ले जाना होगा और सूरज डूबने से पहले सुरक्षित वापस गौशाला में लाना होगा। अब बताओ, क्या तुम यह काम कर पाओगे? इतना काम 100 जानवरों की अकेले देखभाल करना कोई आसान बात नहीं है। यह तो सचमुच बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो अच्छा है कि मैं यह काम करूं। कम से कम मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। ठीक है जगत सेठ जी, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। भूषण रोज सुबह 4 बजे उठता है। सबसे पहले वह पूरी गौशाला की सफाई करता है, गोबर को इकट्ठा करके बाहर फेंकता है। फिर वह सभी 100 जानवरों के लिए ताजा चारा काटता है और उन्हें पानी पिलाता है। वह किसी भी जानवर के साथ लापरवाही नहीं बरतता। रात को थककर वह उसी बदबूदार गौशाला के एक कोने में सो जाता है। जगत सेठ अपने मुनीम के साथ दूध का हिसाब देख रहे हैं। मुनीम उन्हें बताता है कि इस महीने दूध का उत्पादन 2 गुना हो गया है। सेठ जी खुश होकर भूषण को बुलाते हैं। भूषण, इधर आओ। जब से तुमने मेरी गौशाला की जिम्मेदारी संभाली है, तब से हमारे दूध का उत्पादन 2 गुना हो गया है। तुम जानवरों का इतना अच्छा ख्याल रखते हो कि उनकी सेहत भी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर देता हूँ।
और ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक इनाम है। ये सब आपकी कृपा है सेठ जी। मैं तो बस अपना फर्ज और अपना काम ईमानदारी से निभा रहा हूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे काम दिया और मेरे परिवार को भूखे मरने से बचा लिया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। साल बीतते गए। भूषण ने हर महीने अपने वेतन से पैसे बचाए। 400 यूरो प्रति माह की बचत से धीरे धीरे उसके पास एक अच्छी रकम जमा हो गई। इस पैसे से उसने गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन खरीदी और उस पर अपने रहने के लिए एक साफ सुथरी झोपड़ी बना ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतनी दिनों की मेहनत के बाद मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा भी अपना एक घर होगा। अब मैं हर दिन मेहनत करके इस सुंदर घर में सुकून से सो पाऊंगा। आज मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। अब भूषण की दिनचर्या बदल गई थी। वह सुबह जल्दी उठकर जगत सेठ की गौशाला जाता, दिन भर पूरी ईमानदारी से काम करता। वहीं सेठ जी के यहाँ 2 वक्त का खाना खाता और रात को सोने के लिए अपनी झोपड़ी में वापस आ जाता। इस तरह कुछ और साल बीत गए और भूषण के पास अब काफी ज्यादा बचत इकट्ठा हो चुकी थी। क्या हुआ भूषण? आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? असल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मुझे इसी बात की चिंता सताई जा रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेहनत से जमा की है और वह सारा पैसा मेरे घर की तिजोरी में नकद रखा हुआ है। अगर कोई चोर मेरी सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? हाँ भूषण, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है। अगर तुम पैसा सुरक्षित रखना चाहते हो तो गांव के जमींदार के पास रख देना ही बेहतर होगा। वहाँ तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं सेठ जी, तो मैं आज ही गांव के जमींदार के पास पैसा रखाने जाऊंगा। भूषण अंदर प्रवेश करता है। मेरी तरफ से आपको हजारों प्रणाम जमींदार साहब। मैं जगत सेठ जी का नौकर हूँ। जगत सेठ जी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी आपके पास अमानत के तौर पर रखने के लिए भेजे हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए और सुरक्षित रखिए। बताओ, इसमें कुल कितने रुपए हैं? जमींदार बाबू, यह हमारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसमें पूरे 5000 रुपये हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक बार अच्छी तरह गिन लीजिए। अरे नहीं, तुम तो जगत सेठ जी के आदमी हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम निश्चिंत रहो, हम इस अमानत को पूरी ईमानदारी से सुरक्षित रखेंगे। अब तुम जा सकते हो। भूषण पैसे देकर चला जाता है। भूषण के जाते ही जमींदार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वाह, इस मूर्ख नौकर ने तो बिना किसी लिखित सबूत के अपनी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई हमारे पास सौंप दी। अब ये सारा पैसा मेरा है। हाँ हाँ हाँ। 2 साल बाद 2 साल हो गए। अब मैं अपने पैसों से जमीन खरीदूंगा। अभी जाकर अपने पैसे ले आता हूँ। जमींदार बाबू प्रणाम। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं भूषण हूँ, जगत सेठ जी का नौकर। 2 साल पहले मैंने आपको 5000 रुपये अमानत के तौर पर दिए थे। अब मुझे एक जमीन खरीदनी है, इसलिए कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। अरे तुम कौन हो और किस पैसे की बात कर रहे हो? अरे जमींदार बाबू, आपको याद नहीं आ रहा? 2 साल पहले मैंने अपने हाथों से आपको 5000 रुपये दिए थे। क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा? अरे मूर्ख, अगर सच में तुमने हमें पैसे दिए थे तो उसकी रसीद दिखाओ या कोई लिखित प्रमाण दिखाओ। अगर तुम्हारे पास कोई रसीद नहीं है तो तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अरे सिपाहियों, इसे ले जाओ और पेड़ से बांध दो और इसे तब तक मारो जब तक यह अपने सारे आरोप वापस न ले ले। भूषण बिस्तर पर लेटा है। जगत सेठ अंदर आते हैं। अरे भूषण, कुछ दिनों से तुम काम पर नहीं आ रहे हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या कोई समस्या हो गई है? अरे सेठ जी, जब मैं जमींदार के पास अपनी जमा पूंजी लेने गया तब उसने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने अपने सिपाहियों से मेरी बहुत पिटाई भी करवाई। सेठ जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई तो उसके पास फंस गई है। माफ करना भूषण,
मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था, मगर कोई बात नहीं। मेरे पास एक ऐसी योजना है कि वो खुद तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाने पर मजबूर हो जाएगा। जगत सेठ भूषण के कान में पूरी योजना फुसफुसाते हैं। जगत सेठ एक बहुत बड़े और भारी सूटकेस के साथ प्रवेश करते हैं। आइए आइए जगत सेठ जी, बैठिए, बोलिए बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जमींदार साहब, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ। मेरे पास 10,000 रुपये नकद हैं, इसलिए मैं इन्हें आपकी देख रेख में अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ। कृपया मेरी इस अमानत को स्वीकार कीजिए। वाह, पूरे 10,000 रुपए! आप हमें यह पैसा देकर बेफिक्र हो जाइए। हम आपके पैसों का पूरे ख्याल से रखेंगे। तभी योजना के अनुसार भूषण दरवाजे पर आता है। जमींदार साहब, मेरा पैसा लौटा दीजिए। अगर मैं उसका पैसा देने से इनकार कर दूं और वह रोने धोने लगे तो क्या होगा? अगर सेठ जी उसकी बात पर विश्वास कर लें और अपना पैसा हमारे पास न रखें तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे आओ आओ, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। आओ भाई, इधर आओ। रमेश, इसका पैसा लेकर आओ। लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, ले लो। भूषण पैसे लेकर चला जाता है।